हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लॉ विद ट्विंस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में हम इंटरनेशनल लॉ में सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ को पढ़ेंगे। बच्चों, वीडियो 2 या 3 पार्ट्स में बनेगी क्योंकि सोर्सेज काफ़ी ज़्यादा हैं और काफ़ी लेंथी भी है। तो अच्छे से पढ़ने के लिए सबसे पहला पार्ट यही होगा हमारा सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ के ऊपर। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले इंट्रोडक्शन के साथ टॉपिक की शुरुआत करता हूँ। ये जो मैं आपको इंट्रोडक्शन बताऊंगा बच्चों, ये चाहे आपको सोर्स का क्वेश्चन एक साथ आए या कोई एक सोर्स आ जाए आपको या कोई 2 सोर्सेज आ जाएं, ये इंट्रोडक्शन आपकी सब जगह काम आएगी। तो बच्चों, अगर बात की जाती है इंटरनेशनल लॉ की, तो इंटरनेशनल लॉ जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था, इट इज़ दैट ब्रांच ऑफ पब्लिक लॉ विच रेगुलेट द रिलेशन अमंग द वेरियस नेशंस, जो रेगुलेशन करता है वेरियस नेशंस के रिलेशन को। जितने हमारे देश में वेरियस कंट्रीज है पूरे वर्ल्ड में, उनके रिलेशंस को ये रेगुलेट करता है। रेगुलेट द वेरियस नेशंस रिलेशंस। हमें पता है कि प्रेजेंट ईरा ऑफ इंटरनेशनलिज्म, कोई भी कंट्री सेपरेट नहीं रह सकती। हर कंट्री को दूसरी कंट्री के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है अपनी नीड्स को लेकर। तो जो इंटरनेशनल लॉ है ये बेसिकली वेरियस कंट्रीज़ के बीच जो रिलेशनशिप है उनको रेगुलेट करता है। पहली बात तो हमें ये समझ आ गई। दूसरा बच्चों, अगर मैं सोर्सेज की बात करूँ, सोर्सेज की कि सोर्सेज क्या होते हैं, तो सोर्सेज का मतलब होता है कि फ्रॉम वेयर द लॉ हैज़ कम इनटू एग्जिस्टेंस। फ्रॉम वेयर, कहाँ से? फ्रॉम वेयर द लॉ हैज़ कम इनटू एग्जिस्टेंस। सोर्सेज का मतलब ये होता है कि लॉ कहाँ से एग्जिस्टेंस में आया है, या आप बोल सकते हो सोर्सेज का मतलब है कि हाउ द लॉ हैज़ ओरिजिनेटेड, हाउ द लॉ हैज़ ओरिजिनेटेड। तो बच्चों, अगर मैं सोर्सेज की बात करूँ, सोर्सेज का मतलब, तो सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ का मतलब बेसिकली यही हुआ कि इंटरनेशनल लॉ कहाँ से आया है, ये कैसे ओरिजिन हुआ है, इंटरनेशनल लॉ बना कहाँ से है, आया कहाँ से है, इंटरनेशनल लॉ है क्या बेसिकली। ये बेसिकली सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ का मतलब होता है। बच्चों, हमने हिंदू लॉ के सोर्सेज पढ़े थे, जिसमें मैंने बताया था हिंदू लॉज में स्मृति, श्रुति, हमारे धर्मशास्त्र, हमारे कस्टम्स, हमारे ट्रेडिशन, ये सारे सोर्सेज हैं। इन सभी से हिंदू लॉ निकल के सामने आया था, इन सभी से हिंदू लॉ बना है, इन सभी से हिंदू लॉ आया है। हिंदू लॉ का ओरिजिन इन सभी में है, किसमें? श्रुति, स्मृति, कस्टम, ट्रेडिशंस एक्सेट्रा। उसी प्रकार अगर मैं सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ की बात करूं, तो हमारा इंटरनेशनल लॉ कोडिफाइड नहीं है। आपको पता है कोडिफाइड मतलब कि इंटरनेशनल लॉ का कोई कोड नहीं है। जैसे आईपीसी का प्रॉपर कोड बना है, प्रॉपर सेक्शंस में इसको बताया गया है। इंटरनेशनल लॉ का कोई भी ऐसा एक्ट नहीं है जो आप जाके कहीं से परचेज कर सको, उसको पढ़ सको। इंटरनेशनल लॉ एक अनकोडिफाइड लॉ है। कैसा लॉ है? अनकोडिफाइड। इसका कोई कोड नहीं है। तो क्योंकि बच्चों ये अनकोडिफाइड लॉ है, तो इसलिए हमारे पास एग्जैक्ट सोर्सेज तो कहीं भी दिए हुए नहीं है इंटरनेशनल लॉ के कि हाँ भाई इस लॉ में ये कोडिफिकेशन हो गया इंटरनेशनल लॉ की और ये सोर्सेज है। ऐसा कोई सेक्शन हमारे पास नहीं है। लेकिन हाँ अगर हम बात करें द स्टैट्यूट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की, आर्टिकल 38 की बात करें हम, स्टैट्यूट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की, तो वो हमें ये बोलता है कि जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है वो फ्लोइंग सोर्सेज का यूज़ करेगा इंटरनेशनल लॉ में, इंटरनेशनल लेवल में डिसीजन देने के लिए। मतलब आर्टिकल 38 इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो स्टैट्यूट है उसको पढ़ के हम इन्फ्रेंस ड्रा कर सकते हैं कि 38 में कुछ एक सोर्सेज दिए गए इंटरनेशनल लॉ के, वो सोर्सेज हैं। ये सारी बातें आप बच्चों किस में लिखोगे? इंट्रोडक्शन में। अब आइए डिस्कस करते हैं कि आर्टिकल 38 में क्या क्या सोर्सेज दिए गए हैं। तो दोस्तों, अब अगर मैं सोर्सेज की बात करूं, इंटरनेशनल लॉ के सोर्सेज क्या क्या हैं, तो जैसा कि मैंने आपको बताया आर्टिकल 38 ऑफ स्टैट्यूट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ये बोलता है कि जब भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस लॉ अप्लाई करेगा तो ये वाले लॉ अप्लाई करेगा। वो कौन से लॉ? सबसे पहले इंटरनेशनल कस्टम, अर्थात सबसे पहला जो सोर्स है इंटरनेशनल लॉ का वो है इंटरनेशनल कस्टम। दूसरा इंटरनेशनल कन्वेंशन, दूसरा जो सोर्स है इंटरनेशनल लॉ का वो है इंटरनेशनल कन्वेंशन। तीसरा जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ
रिकॉग्नाइज्ड बाय सिविलाइज्ड स्टेट, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज्ड बाय सिविलाइज्ड स्टेट। बच्चों ये क्या है, हम ये अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। मेरा मतलब बोलने का आज का ये पार्ट मेरा इंट्रोडक्टरी पार्ट रहेगा। अगली वीडियो में हम शुरू करेंगे एक एक करके सभी सोर्सेज को अच्छे से पढ़ना, तो आपने अगले पार्ट भी जरूर देखने हैं। और साथ ही मेरे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमें आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, लॉ विद ट्विंस हमारे पेज का नाम है। टेलीग्राम पे फॉलो कर लीजिए, लॉ विद ट्विंस हमारे टेलीग्राम का पेज है। हमारा लोगो ब्लू कलर वाला जो लोगो है वो वहाँ पे लगा होगा। हमारी अपनी एप्लीकेशन है जो आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, नाम है लॉ विद ट्विंस। इस एप्लीकेशन को भी आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें हमारे लेक्चर्स, पेड और फ्री लेक्चर्स आपको मिलेंगे और आप जो है वो इसको डाउनलोड जरूर करें। और साथ में अगर आप हमसे इस इंटरनेशनल लॉ के नोट्स लेना चाहते हैं या पूरा इंटरनेशनल लॉ जो कवर होता है हमारा रेगुलर सेशन में भी और रिवीजन सेशन में भी, वो लेना चाहते हैं, हमसे परचेज करना चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9816492276 पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। और अगर आप हमारी सर्विसेज के लिए, फ्री सर्विसेज के लिए हमें कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो हमारे गूगल पे नंबर 9816634276 8219820461 में आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो बच्चों अगला जो पॉइंट है सोर्सेज का वो है जुडिशियल डिसीजन और जुरिस्टिक वर्क। तो जुडिशियल डिसीजन या जुडिस्टिक वर्क इट इज आल्सो अ सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। नेक्स्ट है डिसीजन ऑफ द ऑर्गन ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, डिसीजन ऑफ ऑर्गन्स ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड अदर। बच्चों ये जो सोर्स है मैं बता रहा हूँ कि इंटरनेशनल कोर्ट, इंटरनेशनल यहाँ पे कोर्ट ऑफ जस्टिस नहीं लिखो बच्चों, यहाँ लिखो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन लिखो यहाँ पे बच्चों, इंस्टीट्यूशन है ना, इसको ठीक कर लेना आपने, इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो डिसीजन ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, ये जो सोर्स है बच्चों पांचवा, ये सोर्स आर्टिकल 38 में नहीं दिया हुआ है, ये आर्टिकल 38 में नहीं है, पर हाँ जैसे लॉ डेवलप हुआ तो ये भी एक सोर्स पाया गया। जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस है हमारे, बड़े बड़े जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस है इंटरनेशनल लेवल पे, उनके डिसीजन भी कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लॉ को बनाने में बहुत योगदान देते हैं, सोर्स माना जाता है। आर्टिकल 38 में इसका वर्णन नहीं किया गया। आर्टिकल 38 में ये 4 सोर्सेज हैं, जिसमें सबसे पहला इंटरनेशनल कस्टम, कन्वेंशन, जनरल प्रिंसिपल्स एंड जुडिशियल डिसीजन और जुरिस्टिक वर्क। तो बच्चों आइए यहाँ आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगली वीडियो में सबसे पहले हम कस्टम को, इंटरनेशनल कस्टम को अच्छे से पढ़ेंगे। तो तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।